और जो संग्रह करोगे वो राख हो जाएगा। तो आवश्यकता से अधिक ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं है। ज्ञान भी अपने पास उतना रखो जो तुम्हारे उद्धार के लिए, बाकी सब बुद्धि का विषय। उसको भी जितना संग्रह करोगे बोझा हो जाएगा, दिमाग भारी होगा, फिर लगेगा मैं ज्ञानी बन के चलूं। कुछ ज़रूरत नहीं। अपना ज्ञान अपने उद्धार के लिए इतना है कि हमने निश्चय कर लिया, बस काफ़ी है। पैसा वो जो गांठ में, वाणी वो जो कंठ में। जो कंठ में है वही वाणी है, और पैसा काम का वही है जो गांठ में है। अभी समझो आपको एक गिलास पानी की प्यास लगे सड़क पर, आपके पास 50 पैसा या 1 रुपया नहीं है उसको देने के लिए, वैसे आपके पास लाखों रुपए की एफडीज हैं, किस काम की? तो काम तो वही आएगा ना जो गांठ में है, उसको खा लोगे, खर्च लोगे। तो ज्ञान भी जो अनुभव में है, निश्चय में है, वही ज्ञान है। बाकी सब तो फिर अज्ञान ही है एक तरह का, क्योंकि वो दिमाग को भारी करता जाएगा, संग्रह की बीमारी हो जाएगी। कई लोगों के घर आप जाके देखो, बुक्स ढेर लगे होते हैं, चीज़ें ढेर लगी होती हैं, पर क्या करेंगे? आज समझो गुरु के समय हम लोगों ने भी बहुत लिखा, अलमारी भरी पड़ी है डायरियों की, अब तो कुछ काम ही नहीं आ रहा। टाइम भी तो नहीं है खोल के देखें, पढ़ें, क्या करें? अब पढ़ाई है वो। तो जो निश्चय में आ गया उससे गुजारा चल रहा है, अपना भी सबका भी। तो ज्ञान तो वही है जो निश्चय में आ जाए। बाकी तो सब या तो हो जाती है लोगों को एक बीमारी, कानों का रस, सुने, इसको सुने, उसको सुने, ये क्या कहता है, वो क्या कहता है, या तो ये बीमारी लग जाती है, या फिर बुद्धि को भरने में लग जाते हैं। सोचते हैं कि हम बहुत ज्ञानी बन के दिखाएंगे, कहीं बैठेंगे वाद विवाद करेंगे, कहीं बैठेंगे बात करेंगे, लोगों को लगेगा हमको भी ज्ञान आता है। और ज्ञानी को दोनों ही बीमारी नहीं है, क्योंकि जो सुनना था वो सुन चुका आत्मा, अब कुछ सुनना शेष नहीं है। और किसी को ज्ञानी बन के दिखाने की बीमारी नहीं है, बल्कि वो जहाँ देखता है लोग दिखावा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो मौन ही हो जाता है, शांत हो जाता है। वो ज्ञानी होके दिखाना ही नहीं चाहता है किसी को। वो देखता है बहुत सभा में बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, अनुभवी पुरुष को देखना हमेशा चुप मिलेगा। क्या करना बोल के? तंबूरे में 7 स्वर है, जब तक कोई छेड़ेगा नहीं वो बजेगा नहीं। ज्ञानी की भी यही स्थिति है, जब तक किसी को आवश्यकता नहीं, कोई पूछे तो दे, वरना बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मौन है, सुन, शांत में बैठा है अपने। तो बल्कि जब बीमारी नहीं होती ना कोई, तो ये चीज़ें बोझी लगती हैं। ज्ञान से अज्ञान उतर गया, कपड़े की मैल उतर गई साबुन से, फिर लगता है साबुन भी निकाल दो पानी से, बस अब कपड़ा साफ हो गया। टांगें ठीक हो गई, अब वॉकर छोड़ दो। ऑपरेशन कराते हैं घुटनों के, फिर वॉकर से चलो, स्टिक से चलो, फिर ठीक हो गया, किसी का हाथ पकड़ के भी नहीं चलना पड़ता। अब उल्टा हाथ में स्टिक देंगे या वॉकर देंगे तो कहेंगे भाई मुसीबत उठा ली साथ हमने, ये नहीं चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से ज्ञानी के पास भी अपने निश्चय भर का है। भगवान से कभी कभी लोग शास्त्रों की बातें करते थे, वो साफ बोलते थे हमें कोई शास्त्र आता ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं। फिर आप इतनी ऊंची स्थिति पे कैसे पहुँचे? बोले जो मेरे लायक था गुरु ने उतना मुझे समझा दिया। जैसे अब सृष्टि में तो बहुत अनाज है, उसमें से हम घर कितना लाते हैं महीने का? 20 किलो 25 किलो, जो हमारी ज़रूरत होती है। फिर उसमें से भी रोज़ माँ कितना निकालती है? भाई समझो अभी नाश्ता बनना है तो उतना निकालेगी, लंच बनना है उतना आटा गूँथेगी निकाल के। तो है तो पूरी सृष्टि में अगर देखो
क्विंटल्स के हिसाब से है, मणों का मण है, लेकिन फिर भी जितनी ज़रूरत है हमने उतना निकाल के गूँथ लिया और उससे काम कर लिया। ज्ञान भी बहुत है दुनिया में, शास्त्र भी बहुत है, कोई अंत ही नहीं है। पढ़िए जेते पुराण पुराण, पढ़िए जेते आवर जा, पढ़िए जेते श्वास, बहुत है, लेकिन फिर करेंगे क्या? अच्छा, अगर बुद्धि से जानने लगो, कितना जान के भी कितना जान पाओगे? बुद्धि में कितना भर लेंगे शास्त्र भी, बुद्धि की भी सीमा। पर जब एक तत्व समझ लिया, अब गुरुमुख नादों गुरुमुख वेदों, अब नाद वेद सब शास्त्र गुरु के मुख में ही है। बल्कि देखो, जो ज्ञानी बात करता है वो शास्त्र बनते चले जाते हैं। तभी स्वामी शरणानंद को कहना पड़ा, सारी दुनिया के संत बोलते हैं भाई, जो शास्त्र बोलते हैं मैं भी वही बोलता हूँ, लेकिन स्वामी शरणानंद ने बोला जो मैं बोलता हूँ शास्त्र भी वही बोलते हैं। अनुभव की बात तो ज्ञानी के पास है, बाकी सबके पास तो या अनुमान है या बुद्धि का विस्तार है। और जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी अच्छी बात बोली, बड़े बड़े सिद्धांतों की केवल बात करना दिमागी अय्याशी है। बहुत लोगों को याद हो जाता है ज्ञान, पर किसके लिए? दूसरों को टोकने के लिए, क्रोध करने के लिए, बोलने के लिए। अपने मन को शांत करना नहीं आया, अपना क्रोध जीतना नहीं आया, प्यार करने का स्वभाव नहीं बना, मन निर्मल हुआ नहीं, दूसरा अभी तक दिखता रहता है। तो ये क्या हुआ? ये सिद्धांतों की बात करके दिमागी अय्याशी करी है खाली, क्योंकि अपने जीवन में तो कुछ उतरा नहीं। और अपने लिए एक भ्रम हो जाता है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत आता है। क्या आता है? पूछ के देखो अपने से, जिसके अंदर से द्वैत नहीं गया उसको क्या आता है? जो चरण धूल नहीं होके जीना जानता उसको क्या आता है? जिसको प्रैक्टिकली ज्ञान पे जीवन नहीं है उसको क्या आता है? तो केवल बातें हो गई ना। तो बातों से बात नहीं करनी है, पर जीवन में ज्ञान को धारण करना है। मनन हो, निध्यासन हो, साथ में तपस्या हो, तो ज्ञान की धारणा हो जाएगी। मनन भी चाहिए, निध्यासन भी चाहिए, और तपस्या की भट्टी भी जलानी पड़ेगी, उसके बिना गुजारा नहीं होगा। एक बार यशोदा माता को ख्याल आया कि कृष्ण जो है सबके घर जाके मक्खन चोरी करके आता है। सोचने लगी, घर में मैं जितना दे देती हूँ चुपचाप खा लेता है, घर में चोरी करके क्यों नहीं खाता? बाहर क्यों चोरी करने जाता है? ना घर जिद करता है, ना मांगता है, ना चुराता है, आखिर क्या चक्कर है? जब बहुत उसने विचार किया तो उसको समझ आया, मेरे घर में मक्खन दास दासियां निकालते हैं, गोपियां ग्वाल थे ना सारे, और अपने घरों में गोपियां खुद मक्खन निकालती हैं। तो भगवान किसके यहाँ भोग लगाएंगे? जो पुरुषार्थी होगा। यशोदा ने उस दिन से सबको मना कर दिया कि मक्खन सिर्फ मैं निकालूंगी। आप देखो, वैसे तो रानी थी, कोई काम नहीं करती थी, और पर मक्खन निकालने वाला काम हर फोटो में दिखता है। मक्खन यशोदा खुद निकाल रही है, क्योंकि उस दिन से यशोदा को समझ आ गई कि अगर मैंने नौकरों के हाथ का खिलाया तो कृष्ण को नहीं भाता, पर जब मैं आप यतन करती हूँ तो भगवान को भाता है। तो अब देखो, यतन, ज्ञान का भी यतन, तब तो भगवान को भाओगे ना। अगर अपनी जीवन बनाने के लिए यतन नहीं करोगे तो काम कैसे बनेगा? भगवान को भाओगे ही नहीं कभी। भगवान को वो भाएगा जो पुरुषार्थी होगा, जो ज्ञान को अपने लिए सजग रखेगा। देखो, हमारा ज्ञान सजग होता है दूसरों के लिए। कोई जरा सी गलती करे, किसी की जरा सी बात, तो चाहे वो गलत हो या ना हो, पर हम फटाफट गलती ढूंढ के अगले को टोकने को तत्पर रहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? ज्ञान हमारे अपने लिए सजग हो, मुझे दूसरा क्यों दिख रहा है, मुझे किसी की गलती क्यों दिख रही है,
मुझे इच्छा क्यों हो रही है, मैं प्यार क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ज्ञान तो अपने लिए सजग होना चाहिए, लेकिन ज्ञान सजग हो जाता है दूसरों के लिए और अपनी स्थिति वहीं की वहीं रह जाती है। देखो, मक्खन को एक नाम नवनीत भी है ना, नवनीत। तो नवनीत माना नया, नया मंथन, नया मक्खन, नया तत्व, यानी परमात्मा को मक्खन प्यारा, नवनीत प्यारा। यानी हम जब रोज नया मंथन करें, नया अनुभव करें, नई भावना करें, तो हम भगवान को प्यारे लगें। हमारा काम होना चाहिए अपने अंदर की भक्ति को बढ़ाना। ज्ञान तो बहुत थोड़ा चाहिए, मेन तो भक्ति की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। साबुन तो थोड़ा सा ही चाहिए होता है नहाते समय, एक बट्टी कितना चल जाती है, नहा लेते हो आराम से। साबुन तो थोड़ा ही चाहिए, लेकिन साबुन लगाने से काम नहीं होता। साबुन लगा के जो ऊपर से रगड़ते हो ना शरीर को, चाहे लूफा से रगड़ो तो चाहे सुबी लेके रगड़ो तो चाहे हाथ से रगड़ो, रगड़ना ज़्यादा होता है, साबुन तो कम लगाना होता है। ऐसे ही तो स्नान करते हो। तो ज्ञान तो थोड़ा सा चाहिए, मेन चाहिए हमारा अपना मनन, मंथन, विचार। इन चीज़ों से हमारी प्रोग्रेस होती है। हमारा सुनना होवे कण भर काफ़ी है, लेकिन विचार मन भर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा विचार होना चाहिए। और इंसान क्या करता है, सुनता है टन भर, अंदर जाता है उसके मन भर, और विचार तो करता है कण भर, उल्टा काम कर देता है। हमारे पास ज्ञान बहुत ज़्यादा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जितना ज्ञान मैंने सुना उस पर मेरा अनुभव है, मेरा विचार है, वैल्यू उसकी। क्योंकि जीवन का हर पल अगर आनंद में नहीं जाता तो तुम्हारा ज्ञान किस काम का। कुछ भी कर लो, शास्त्र पढ़ लो, लिख लो, पढ़ लो, वाणी सुन लो, सारा दिन कैसेट सुनो गुरु का, भजन सुनो बैठ के, लेकिन तुम्हारे जीवन में आनंद आया, मौज आई, प्रसन्नता आई, अंदर वाला खुश हुआ, मेन बात तो उसकी है। अगर हमारे आचरण में ज्ञान उतरेगा, ये हमको आनंद से लबालब करेगा। हमें उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा क्या करेंगे। आज एक आदमी ने करोड़ों कमाए पर छोड़ गया, तो उसके किस काम के वो पैसे। भाई अगले के पैसे वो जो उसने खा खर्च लिए, बाकी तो सारे बेकार गए ना। अब पीछे वाले लोग मौज करेंगे। ऐसे ज्ञान बुद्धि तक नहीं, ज्ञान जो मेरे को आनंद दे, मेरा ज्ञान वही। बाकी सब तो फिर अज्ञानी है। आज दूसरे को परखें, दूसरे को जांचें, दूसरों की गलतियां निकालें, तो ये तो सब अज्ञानी है। ज्ञान के बाद ये कोई ज्ञान नहीं बन जाता, ज्ञान के बाद भी ये सब अज्ञान है। द्वैत दृष्टि अपने आप में अज्ञान है, दूजा देखना अपने आप में अज्ञान है, मन को मैला करना अपने आप में अज्ञान है। और ज्ञानी ने क्या किया, अपने को प्रसन्न रखने का प्रयत्न किया, ज्ञान से अपने को खुश रखा। दादाजी ने अब क्यों बोला कि समझो तुम कमरे में गए, बत्ती जल रही है, तो अक्सर आदत होती है ना, किसने जलाई है बत्ती, जलती छोड़ दी है। दादा ने बोला तुमने अपनी शांति इतनी भी क्यों फिटाई, तुम्हें लग रहा है अच्छा बत्ती फालतू जल रही है, चुपचाप बंद करके आ जाओ। अब क्यों बोले ऐसे वचन उन्होंने। अरे मान लो किसी ने तुम्हें खाना खिलाया, पानी देना भूल गया। अब क्रोध करने के बजाय प्यार से हम मांग लेते हैं, अरे बेटा पानी का गिलास भी दो एक, भूल गए क्या, रोज तो रखते हो, बस। लेकिन परेशान हो गए, उलझ गए। या जैसे एक उसकी बात आती है कि एक मियाँ बीवी
और एक बच्चा छोटा, बहुत छोटा बच्चा था उनके घर में। बीवी ने खाना बनाया, आदमी को परोसा, इतने में बच्चा रोने लगा। अब वो बच्चे को संभालने लगी, प्यार करने लगी। आदमी ने बीच में हल्का सा बोला सब्जी दो, नहीं सुन पाई बेचारी, बच्चे से ही लगी रही, खाना बीच में छोड़ के उठ गया। 2 दिन नाराज रहा, 3 दिन नाराज रहा, खाना ना खाए, कभी क्रोध करे। उसने कहा हुआ क्या है? मैंने सब्जी मांगी थी, तूने सुनी नहीं, दी नहीं मुझे। तो उसने बोला आपने एक बात रिपीट कर देते, भाई सब्जी दे दे, दोबारा बोल देते, आपको भी तो दिख रहा है बच्चा परेशान कर रहा है। तो इतनी सी बात ना करके 3 दिन रोटी नहीं खाई, इसको क्या बोलोगे? अज्ञानता हुई ना। दादा ने बोला अपने को ऐसे स्वभावों से छुड़ा के और सीधा बात करके अपना गुजारा चलाओ। बहुत सीधी बात है, हम सीधी बात कर लेते हैं, बजाय उलझने के, शोर मचाने के, दुखी होने के, हम सीधी सीधी बात कर लेते हैं। तो जब मन को मोड़ना आए, अब ज्ञान के बाद भी कभी कभी आप क्या करते हो, जो ज्ञान की पॉइंट्स चलती हैं, अब आप लोग उन पॉइंट्स को लेकर के दूसरों पे लागू करते हो। देखा आज बहू ने ऐसा किया, आज बेटे ने ऐसा किया, आज बेटे, आपको ये देखना मना है। आपके लिए तो ज्ञान ये है, मैंने बेटा बेटी बहू देख के फिर इच्छा क्यों करी? ज्ञान तो ये वाला है। देखो जिसका ज्ञान अनुभव में होगा उसका ज्ञान अंतर्मुखता की तरफ जाएगा, और जिसका ज्ञान बुद्धि के लेवल तक होगा उसका ज्ञान बहिर्मुखता की तरफ जाएगा। वो ज्ञान से दूजों को तो तौल लेगा पर अपने को कभी नहीं बना पाएगा, क्योंकि अंतर्मुखता है ही नहीं, बहिर्मुखता है। और जब ज्ञान अनुभव में उतरने लगता है ये हमको अंतर्मुखी बनाता है। अनुमान ज्ञान नहीं लगाएंगे, किसी का कर्म देख के उलझेंगे नहीं, कुड़ेंगे नहीं, परेशान नहीं होएंगे, हम अपने आनंद में रहेंगे। बहुत सारी बातों में देखो फर्क हो जाता है। जब हम ज्ञान से अपने को बना रहे हैं, शुक्र अदायगी में, आनंद में, मस्ती में बैठे हैं, तो हमारा ध्यान दूसरों में नहीं जाएगा, जा सकता ही नहीं है। कैसे जाएगा ध्यान दूसरे में? अब भले दादाजी ने बोल दी ये बात कि भाई कमाओगे तुम और तेरे सामने नौकर बैठ के 4 परांठे खाएगा, तुम्हें मना है, तुम कुड़ोगे। लेकिन देखो कभी शरीर बीमार होता है और मानो हमें परहेज है, नहीं खाना है, तो ध्यान कहाँ जाता है दूसरे में? ज्ञान ने इतना अंतर्मुखी कर दिया कि किसी को देख के ना रीस होती है ना चिढ़ होती है। ये ज्ञान हुआ ना अंतर्मुखता का। भले एक समझ देने के लिए दादाजी ने कह दिया कि नौकर सामने बैठ के 4 परांठे खाएगा, पर आप देखो ध्यान कहाँ जाता है? किसी में भी नहीं जाता ध्यान। उल्टा अपने हाथ से बना के भी दे सकते हैं, चाहे हमें खाना भी नहीं है। भाई जब करवा चौथ के दिन तुम सारे घर को खाना दे सकते हो, चाहे तुम्हें नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, तो ये थोड़ी है किसी को पानी नहीं पिलाओगे, ये थोड़ी है खाना नहीं बनाओगे, सब करते हो। तो ज्ञानी तो जिस दिन रोज़ा भी रखना पड़ जाए क्या हो गया? अगर किसी चीज़ का परहेज भी है तो क्या हो गया? खाए ना, कोई मेरे सामने बैठ के खाए, मेरे साथ बैठ के खाए, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम अपने आनंद में हैं और हम ये जानते हैं शरीर की जो प्रारब्ध है इसको मिल रहा है। एक अन्नमय कोश का ही तो धर्म पूरा हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। मान लो किसी की बहुत सेवा हो रही है तो भी कुड़न नहीं आएगी, हाय इसकी किस्मत देखो, इसकी तो सेवा हो रही है, कोई बात नहीं, उसकी प्रारब्ध होगी, वो कोई मोती दान कराया होगा, आज उसको सेवा मिल रही है। अच्छा एक बात तो ये भी है कि सेवा उसको मिल रही है, चलो उसको सेवा मिल रही है, यहाँ भगवान ने शरीर सुखी रखा हुआ है, यहाँ पे सेवा कर रहा है। और तीसरी बात हम ये भी विचार सकते हैं, किसी किसी को सेवा लेने की आर्ट भी नहीं होती है। हो सकता है अगले को सेवा लेने की आर्ट हो और हमारे पास सेवा लेने की भी आर्ट ना हो। होता नहीं है, कई कई जगह बहुएं बड़ी अच्छी होती हैं,
बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन अपना ही स्वभाव गलत होने के कारण सारा दिन उनसे भी कुड़ना, जलना, चिड़चिड़ाते रहना। क्यों भाई, क्या हो गया? अपनी आचरण ठीक नहीं है, अपनी रहनी ठीक नहीं है, अपने आप को ही नहीं बदलना आता, बनाना नहीं आता, धीरजता नहीं है, नम्रता नहीं है। तो ये चीज़ें भी तो काउंट करती हैं ना, कि हम ये तो देख रहे हैं किसी को सेवा मिल रही है, ये भी तो हो सकता है हमें सेवा लेने की आर्ट ही ना आ रही हो, और नहीं भी है तो भी ठीक है, प्रारब्ध अपनी अपनी, कोई बात नहीं। तो ज्ञानी को वो भी रीस नहीं आती किसी से, अरे अगले को देखो इतना मिल रहा है, ऐसे सेवा हो रही है। कई लोग गुरुजी को आके बताते थे, फलाना संत सत्संग करता है, उसकी चांदी की कुर्सी फलानी। भगवान बोलते थे क्या करना चांदी की कुर्सी का, हम जहाँ बैठते हैं वही कुर्सी सोने की हो जाती है, वही तखत पूजनीय हो जाता है। तो ज्ञानी का तो विचार ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा विचार है, ज्ञानी के ज्ञान का गहरा विचार है, इसीलिए उसके अंदर किसी बात से रीस नहीं, जलन नहीं, कुड़न नहीं, ज्ञान से भी नहीं। कई लोग ज्ञान भी कंपेयर करते हैं, ये ऐसा ज्ञान बोलता है, मैं ऐसा बोलता हूँ। अरे कोई भी बात कर रहा है अंतर्मुख होके सुनो, कंपेयर क्यों करना? कंपेयर करोगे सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी कुछ ना कुछ तो आएगा, या तो मन सुपीरियर हो जाएगा, मैं अच्छा बोलता हूँ ये नहीं अच्छा बोला, या फिर मन इन्फीरियर हो जाएगा, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात कर लेता है, मैं तो इतना फ्लो में नहीं बोल सकता, ऐसे नहीं कर सकता, ये उलझन खड़ी हो जाएगी। पर तौलना क्या है? वात हर एक में वजह थी मुरली मनोहर जी मीठी। अरे हर मुख में भगवान की मुरली मीठी बज रही है, जहाँ बैठते हैं हम भी सुनते हैं, आनंद लेते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो अंदर का भाव बदलना पड़ेगा ना केवल, और थोड़ी ही कुछ है, केवल अपने अंदर एक विचार परिवर्तन हो जाए, ज्ञान का विचार आ जाए, तो हमारी तो सारे प्रॉब्लम्स की कुंजी है। जैसे एक मास्टर की नहीं होती, वह मास्टर की हर ताले को खोल देती है। ज्ञान हमारे पास मास्टर की जितना काफ़ी है, चाबियों का गुच्छा नहीं उठाना, मास्टर की जितना ज्ञान होना चाहिए कि निश्चय से सामने आने वाली हर बात को, हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लें। इतना सा ही तो चाहिए, इससे ज़्यादा तो बात है ही नहीं ना कोई। एक राजा के यहाँ नहीं आया था एक आदमी, बोला मैं जहाँ जाता हूँ शास्त्रार्थ करता हूँ और जीत जाता हूँ, तुम बुलाओ तुम्हारे यहाँ जो विद्वान होवे। चांस की बात विद्वान बाहर गए हुए थे। अब राजा बोलने को हुआ भाई विद्वान तो यहाँ ज़्यादा है नहीं, वो गए हुए हैं। तो वो और हंसे, ले तुम्हारे यहाँ इतने से ही विद्वान है कि अगर वो बाहर चले गए तो अब कोई विद्वान ही ना बचा, मूर्ख मूर्ख रह गए सारे। राजा ने बोला भाई जाओ, जो मिले पकड़ के ले आओ, और कुछ नहीं ये होगा ना हमारा बंदा हार गया, इतने शहरों में हराता आ रहा है, कम से कम ये तो नहीं होगा कि हमारे यहाँ मूर्ख भरे पड़े। सैनिक गए ढूंढने, गए गए, क्या मिला? गंगू तेली मिल गया। अब गंगू तेली मिला तो उसको बोला राज दरबार में चलो शास्त्रार्थ करने। गंगू तेली को कहाँ शास्त्र आते हैं, पर गंगू तेली को लालच आ गया, अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, मुझे विद्वान बना के ले जा रहे हैं, अच्छी ड्रेस पहना दी, पटका वटका पहना दिया, सुंदर चप्पल दी उसको पहनने को। अब चप्पल देखी तो उसको लगा चप्पल तो मिट्टी में खराब हो जाएगी, चप्पल नहीं पहन के चलता, नंगे पांव चलूंगा। एक सुंदर शनील का कपड़ा लिया गोटे किनारी वाला, उसमें उसने अपनी वो चप्पलें लपेट ली, पहुंचा विद्वान के सामने, बगल में तो वो चप्पल दबाई हुई। विद्वान के सामने जैसे ही गया, वो विद्वान सोचने लगा ये कोई शास्त्र साथ ले आया है, और ऐसा कौन सा शास्त्र है जो ये साथ लाया है, इसमें से अगर इसने मेरे से कोई प्रश्न कर लिया मैं क्या करूंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर इसमें खोजेगा। ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसमें इतने अच्छे उत्तर लिखे हैं? पहले ही उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। तुम देखना इंसान की स्थिति कि वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है तो समझो हार ही स्वीकार कर लेता है। कॉन्फिडेंस लूज हो गया,
ये रीस का देखो परिणाम, या इन्फीरियरिटी या सुपीरियरिटी। कमजोर पड़ गया, अंदर से भय आ गया। अब बात शुरू करे इससे पहले उससे पूछता है ये आपकी बगल में क्या है? बगल में क्या है? गंगू तेली भी मान वाला तो है, ईगो तो है। मैं कहूं मैं इसमें चप्पलें लपेट के लाया हूं, हंसी उड़ेगी। सोचने लगा, सोच सोच के कहता है इसमें कंठम चरणम। भाई अपनी तरफ से बताया, पैरों को, चरणों को कांटों से बचाने वाली चीज है कंठम चरणम। लेकिन विद्वान बोला इस तरीके से, विद्वान सोचे कौन सा शास्त्र है कंठम चरणम, मैंने तो आज तक पढ़ा नहीं। घबराहट हो गई उसके अंदर, पर अब ऑफर कर चुका है, चैलेंज कर चुका है, तो शास्त्रार्थ तो करना है। अब अंदर आ गया डर, घबरा गया। देखो आप कुछ भी कर रहे हो, जब घबरा जाओगे तो सक्सेस नहीं हो पाएगा। अभी आपको ले जाके सचिन तेंदुलकर के सामने खड़ा कर दें कि ये बॉलिंग करेगा तुम बैटिंग करो, कितनी अच्छी बैटिंग क्यों नहीं आती, घबराहट के मारे आउट ही होगे। बोलोगे इसकी बॉल पे मैं कहाँ खेल पाऊंगा। होता है ना फर्क। अब ऐसे तुम्हें कहीं भी बोल दें कितना अच्छा लेक्चर कराओ, पर अभी मैं बोलूँ यहाँ बैठ जाओ, हाथ अलग कांपेंगे, टांगे अलग कांपेंगी, जबान अलग कांपेगी। वैसे तो बहुत अच्छे बातें करते हो, अच्छों अच्छों को चला लेते हो, पर अभी इधर बैठा देंगे तो कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे, घबरा जाओगे। अब वो डर गया, बोला ये कंठम चरणम ये शास्त्र तो मैंने पढ़ा नहीं, खैर थोड़ा बहुत इससे करता हूं वाद विवाद और निकलता हूं। तो उसने क्या किया, जब गंगू तेली सामने बैठा तो इशारा किया ऐसे। गंगू तेली ने भी ऐसे कर दिया, फिर इशारा इसने 1 उंगली का किया, उसने 2 का किया, फिर उसने इशारा किया 5 उंगली का, ऐसे हाथ दिखाया। गंगू तेली ने मुट्ठी दिखा दी ऐसे करके। विद्वान बोला मैं हार गया, आपके यहाँ तो ये बड़ा ग्रेट बंदा है, विद्वान है बड़ा, और इसके तो शास्त्री ऐसे जो दुनिया में नाम नहीं सुने वो शास्त्र इसने पढ़े हुए। बोला कुछ बता के तो जाइए, राजा ने पूछा उससे, कुछ बता के जाओ, आपने क्या कहा, इसने क्या जवाब दिया, आपको क्या समझ में आया, कुछ कह के जाओ। बोला भाई मैंने इसको बोला ब्रह्म एक है, ये इतना अनुभवी पुरुष है, कहता है जीव ब्रह्म एक है। 2 बताए ना, एक जीव एक ब्रह्म, ये कहता है जीव ब्रह्म की एकता। फिर मैंने इसको बोला 5 तत्वों से पिंड बना, ये कहता है 5 तत्व मेरी मुट्ठी में। तो मुझे लगा ये तो बहुत अनुभवी पुरुष है, तो मैं हार गया इससे, विदा हो गया वो विद्वान। राजा ने गंगू तेली को बुलाया, बोला तू इतना विद्वान, हरा दिया तूने। बोला मेरे को खुद नहीं समझ आया मैं जीता कैसे। बोला क्यों, क्या हुआ? बोला उसने मेरे को बोला मैं तेरी एक आंख निकालूंगा, मैंने कहा मैं तेरी दोनों निकाल लूंगा। उसने मुझे बोला चांटा दिखाया, थप्पड़ मारूंगा, मैंने कहा तू थप्पड़ मारेगा तो मैं मुक्का नहीं मारूंगा। तो पता नहीं वो चला क्यों गया, और शास्त्र वाली तो कोई बात ही नहीं हुई अभी, और वो चला गया। तो ये जिनका ज्ञान बुद्धि तक होता है ना, उनकी ये स्थिति होती है। इसीलिए ज्ञान अर्जित करने की भी बहुत जरूरत नहीं है। जब भगवान से अर्जुन प्रश्न करता जा रहा है, एक समय आके भगवान बोलते हैं बहुत अधिक जानने से भी हे अर्जुन तेरा क्या प्रयोजन है। स्टॉप कर दिया ना उसको। बुद्धि जो है ये जितना जानती है ना और जानने में लग जाती है, जबकि यहां जानने से ज्यादा गंवाने की जरूरत है। जो जानेगा वो होशियार हो जाएगा, जो गवाएगा अपने को वो मंजिल पे खड़ा होएगा। ये दोनों बातों में फर्क है। और सब लोग जानने में लग जाते हैं, होशियार बनने में लग जाते हैं। मैं ये जानूंगा, मैं वो जानूंगा, मैं ये किताब पढ़ूंगा, मैं वो शास्त्र पढ़ूंगा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बीच में कई लोग हमको बोलते थे आप अपनी डायरी दीजिए जो गुरुजी के समय लिखी, हम वो उतारेंगे। मैंने कहा उससे क्या होगा? जो मेरे लिए उचित था वो मेरे गुरु ने मुझे दिया,
अब तुम्हारे लिए जो उचित हम बता रहे हैं तुम उस पे चलो, उससे भी कुछ नहीं होना। क्या करोगे? पुरानी चीजों का, किताबों का करोगे क्या? बात तो समझने की है। अब 12th में क्या होता है, बच्चे जब बोर्ड का एग्जाम होता है ना, कितनी रेफरेंस बुक्स खरीद लाते हैं, ये रेफरेंस बुक पढूं, ये पढूं। अकाउंट्स होती है तो आर.एल. गुप्ता, इतनी मोटी किताब और पता नहीं कितने हजार की आती है, सेकंड हैंड खरीदते थे वो, भाई उसको सॉल्व करो उसको। अरे सीधा सीधा बेसिक अगर गुरु से समझ जाओ ना, और एक अपनी एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, क्वेश्चन कोई भी आएगा तुम सॉल्व कर लोगे। पर मुसीबत क्या थी, प्रैक्टिकल होने की आदत नहीं होती बच्चों को, थ्योरेटिकल होने की आदत होती है। रट्टे मारे ना थ्योरी के, अब सोचते हैं अकाउंट्स और मैथ्स को भी रट लें। ओहो, ये फलाने किताब में, फलानी रेफरेंस बुक में ये सॉल्व किया हुआ था, उसमें किया हुआ था, उससे तुम्हारा थोड़ी सॉल्व होगा। तुम्हें बेसिक सॉल्यूशन करना आना चाहिए। भाई आज हम ढोलक सीखते हैं तो भाई अब वो सिखाएगा तुम्हें दादी ना, जो भी सिखाते हैं, तो क्या करोगे उसका? जिसको बजानी आती है वो हर भजन पे बजा लेता है, जिनको नहीं आती बजानी, थोड़ी बहुत आती है, किसी किसी भजन पे तो बजा पाते हैं, किसी भजन पे मुंह देखने बैठ जाते हैं। हम बोलते हैं लाओ ढोलक हम बजाएं। हारमोनियम आता है जिनको, वो किसी के भजन के साथ भी बजाएंगे, है ना। और जिनको नहीं आता, नहीं मेरे को तो 2 भजन आते हैं, मैंने तो 1 सीखा है, वही गा सकता है वो। ये हो गया रट्टू तोता, वो हो गया सुर पहचानने वाला। ये फर्क हो गया। सत्संग में आने के बाद भी रट्टू तोता नहीं बनने का है। कई लोग रट्टू तोता बन जाते, अब जो हमने बताया वो रट लिया। अरे समय समय पर ज्ञान को सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है, ऐसे रट्टू तोता थोड़ी बनना होता है। मान लो आज हम तुम्हें बार बार कहते हैं ज्ञानी को किसकी सेवा भी नहीं चाहिए, ज्ञानी के अपने हाथ पांव सलामत हैं, लेकिन ज्ञानी बोलता तो नहीं तुम्हें सारा दिन मेरे हाथ पैर सलामत हैं, बैठा रहता है, उल्टा बोल देता है भाई पानी पिला दो, चलो खाना ले आओ, है ना। प्रैक्टिकली बात में अंतर हो गया ना, रटना नहीं है। हाँ, कोई दिन ऐसा आ जाता है, कोई समय ऐसा आ जाता है, अकेले बैठे हैं, कोई सेवा जरूरी की करनी है और कोई है नहीं करने वाला, उठ के कर भी सकते। ये फर्क हो गया ना। अब तुम घर में जाओ, बहू कहे मम्मी जी रोटी लाऊं, हैं मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं बना के खा सकती हूं, तो ज्ञान तो उल्टा हो गया। ये जब तुम्हें सेवा मिल रही है तुम ले भी सकते हो, तुम्हारा ओहदा है, सेवा ले सकते हो। तुम सास है, वो बहू है, करेगी सेवा। हाँ, किसी दिन उसकी तबीयत खराब है, तुम भी 2 फुलके बना के खिला देना उसको। उसकी तबीयत खराब है, चाय का कप तुम बना देना उसके लिए, तुम प्यार करना उसको। ये हो गया ना फर्क। तो ज्ञान को रट्टू तोता बन के मत पकड़ना, आज ये कहा था, आज वो कहा था, पर देखना जो बात कही गई वो तुम्हारे जीवन में धारण कैसे होगी, वो बात तुम्हारे जीवन में उतरेगी कैसे, उसका ध्यान पहले रखना है। उस बात को समझने की कोशिश करना है कि जो बात गुरु कह रहा है वो जीवन में कैसे उतर सकती है। आज कहने को तो हम कभी कभी निष्काम के लिए भी बहुत बोलते हैं, जो लोग सत्संग करते हैं कितनी बातें बोलते हैं, तो कार्य थोड़ी छोड़ के बैठ जाओगे, लेकिन सावधान हो जाओगे कि हाँ, हमको कार्य करते हुए ऐसे अहंकार के वश नहीं होना, इच्छा के वश नहीं होना, किसी से उम्मीद नहीं लगानी। ज्ञान थ्योरी में जो सुनते हो उसको देखना है प्रैक्टिकली कैसे उतारना है जीवन में। अब तुम्हें रेसिपी बुक अगर मिलेगी ना, उसमें लिखा होगा इतना पानी, इतना नमक, इतनी मिर्ची लिखा रहता है, उसके अनुसार चीज बनाओ, कभी नहीं ठीक बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? कारण चीज का लक्षणा भी आप जानते हो। अब उसमें लिखा 1 चम्मच मिर्च डाल देना, उस माई की मिर्ची इतनी तेज ही नहीं थी, 1 चम्मच डाल दी, चल गया।
तुम्हारे घर मिर्ची थी बड़ी तेज, घर की पिसी हुई तीखी मिर्च थी, आधा चम्मच भी ज्यादा था, उससे भी कम डालने की थी, तुम 1 चम्मच डाल गए, काम खराब हो गया। ये फर्क होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल में। थ्योरी में तो अगली ने कह दिया ये डाल दो वो डाल दो, पर आप भी तो देखोगे इंग्रेडिएंट्स आपके पास कैसे हैं। लौकी बना रहे हो पर देख रहे हो लौकी थोड़ी पक्की है, या मौसम बीच में आता है लौकी गलती नहीं है एकदम, अब उसने तो कहा 1 सीटी में गल जाएगी, पर तुम्हारा अनुभव बताएगा 1 सीटी में गलेगी या 2 में गलेगी। तुमने अपना 1 सीटी में उतार के रख दी। अब तो ज्ञान ऐसे वाली चीजों के ऊपर नहीं लागू होगा। ज्ञान आपको धारण करना है और देखना है मेरी परिस्थितियों में कैसे फिट होएगा, ये क्या होएगा, वरना खड़े हो जाओगे। वो मेहमान आने वाले थे, औरत बोली इतना खाना कौन बनाएगा, मेहमान आ रहे हैं 4। आदमी बोला तू ऐसे कर सिर्फ दाल बना ले। फिर बोला जब मेहमान बैठे रहे, एक पतीला गिराई हो फिर दूसरी कढ़ाई गिराई हो, तो मैं पूछूंगा क्या हुआ, कहीं वो बिरयानी गिर गई, मलाई कोफ्ता गिर गया, तो मैं कहूँगा अच्छा कोई नहीं, खाली दाल से ही रोटी ले आ, तो ले आई हो। चलो भाई हो गई सेटिंग। अभी मेहमान आए, बैठे ही थे, आवाज़ आई जोर से कढ़ाई गिरने की, पतीला गिरने की, कुकर गिरने की, जो भी गिराया माई ने। तो आदमी पूछता है क्या हुआ, कहती है भंगड़ा पाला है, दाल ही गिर गई। जो हमने प्लानिंग बनाई थी वो दाल ही गिर गई, अब भंगड़े डाल बैठ के, खाली रोटी है मेरे पास। तो ऐसी सिचुएशन में खड़े हो जाओगे बैंकक्रप्ट से, जब अनुभव नहीं होगा। कई लोग देखा उलझ जाते हैं। फिर अच्छा ऐसे में हम क्या करें, या अच्छा कल हम गुरु से पूछ के आएंगे क्यों खड़े हो गए ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं थे। सीधी सी बात है। प्रैक्टिकल ज्ञान हो और देखना है किस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। मान लो तुम्हें पता चला गुरु कोई बात तुम्हारी अच्छी नहीं लगी, तुम अंदर बैठ के अपने से अगर घुटते आओगे, कभी सही परिणाम निकलेगा ही नहीं। क्योंकि जो मां मारती है बच्चा उसी की गोद में जाके चुप होता है। तुम्हारा मन शांत कब होगा, जब अपनी बात कर लोगे, है ना, वरना क्या करोगे, वरना छिड़काव करते फिरोगे अपने क्रोध का 4 लोगों पे। मेरा मूड खराब था ना, मैं उसको गलत बोल गया, मेरा मूड खराब था ना, मैं उसको गलत बोल गया। पर मूड जहां से खराब था ठीक तो वहां होगा ना। अब ये फिर थ्योरी हो गई सिर्फ, मैं घोट रहा हूं, मैं बना रहा हूं अपने को। बना क्या रहे हो, जब तुम्हें अपनी गलती नहीं मिली तो बनाया कैसे। मजबूरी की माफी मत मांगना। कई लोग मजबूरी की माफी मांगते हैं। अच्छा चलो अब आप नाराज हो गए तो मैं गलत हूं, अच्छा सॉरी, चलो हमसे गलती होगी, बस हम गलत हैं, मान जाइए आप। ये नहीं, गलती पता चली तुम्हें, पहले उसको समझो। और मान लो तुम्हें पता है तुम्हारी भूल पे ही नाराज हैं, तो जाके अपनी बात कर लो। क्या आपने समझाई बात सिर आंखों पर मेरी बात ये थी, बात खत्म। या तो समझा दिया जाएगा या समझ लिया जाएगा। पर केवल थ्योरी में मैं ना मनन कर रहा हूं, मैं ना अभ्यास कर रहा हूं, मैं ना चल, किस पे चल रहे हो, क्या अभ्यास कर रहे हो बताओ जरा। हम लोगों को ना भगवान अक्सर बोलते थे हराम के रोटले खाते हो सब, ये उनका थोड़ा पेट वर्ड था। गुस्सा आता था किसी पे भी बोल देते थे। अब एक बार यहाँ कोई बात हुई, मैंने किसी को बोल दिया, मैंने कहा तुम लोग सारा दिन कोई काम नहीं, सेवा नहीं, हराम के रोटले खाते हो, रोटी खानी बंद करती हो। पूछा हम लोगों ने, हाँ बात बुरी लग गई, तो भैया खानी तो पड़ेगी, हराम की रोटी खा के ही तो बड़े होगे आखिर। मतलब ये समझो, बात पकड़ ली, शब्द पकड़ लिया, ये नहीं समझा कि मुझे सेवा के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अगर वो बात पल्ले पड़ जाती, शब्द याद ही ना रहते।
शब्द तो लर्न हो गए अच्छे से, खड़े वहीं के वहीं, फिर क्या फायदा हुआ उसका? शब्द हर कोई पकड़ लेता है। आपने फलानी बात बोली ना, लेकिन बात समझानी क्या चाहिए वो दिमाग में घुसी नहीं? वो तो नहीं घुसी। वो शब्द पकड़ लिया हमने आपका, आपने क्या कहा। तो ये सब इम्प्रैक्टिकल बातें, थ्योरेटिकल बातें। प्रैक्टिकल ये है बात का जिस्ट समझो और चलो आगे, बात खत्म हो गई। हमने सोचा, फिर आपने कहा है कुछ होगा, फिर लगा निकल जाएगा। अगर हमने कहा कुछ होगा, तुम्हें लग रहा है, फिर तुम्हारी मूड अपसेट नहीं होनी चाहिए, फिर तुम खुशी से स्वीकार कर लो, आगे के लिए जागृत किया है, मता मैं कोई बड़ी गलती कर जाता। पर तुम्हें शब्द लग गया, मूड तुम्हारी बिगड़ गई, और उसके बाद तुम कह रहे हो मुझे लगा कुछ अच्छे के लिए आपने ही कहा होगा। अच्छा ही तो नहीं लगा। अच्छा लग जाता तो कोई बात ही नहीं थी। अंदर वाला तो अड़ा हुआ है, राइट तो मैं हूं, सही तो मैं हूं, इन्होंने मुझे गलत कैसे कह दिया? प्रूव तो तुम्हें वो करने की लगी हुई है, और तुम कह रहे हो कि आपने कहा तो मुझे लगा शायद कुछ होगा, निकल जाएगा। तो खुश होना चाहिए था, फिर तो खुश हो जाते ना भाई। एक लड़के को 13-14 साल का था, दाढ़ी थी भी नहीं, हमने उसको इलेक्ट्रिक शेवर गिफ्ट कर दिया, खुश हो गया। साल बाद 2 साल बाद काम आएगा, मैं इलेक्ट्रिक शेवर से शेव करूंगा। मान लो तुम्हें भी कोई बात बता दी, गिफ्ट ही मिला ना, तो तुम खुश हो जाते कि मन का मूंडने के लिए इन्होंने मेरे को उस तरह दे दिया, वेरी गुड। हो सकता है आज मैं गलत नहीं हूं, कल गलती करना जाऊं। आज तो मैंने बता दी अपनी बात कि मैं गलत नहीं था, मेरा इंटेंशन भी नहीं था, मेरी बात भी नहीं थी ऐसी, ठीक हो गई बात। पर फिर भी उस तरह हाथ में दे दिया तो जरूर मन का मूंडना है किसी सिचुएशन में जाके, राइट। व्यवहार में, परमार्थ में हो सकता है ये वचन काम आने वाला होगा, फिर प्रसन्नता होनी चाहिए थी, पर प्रसन्नता नहीं है तो बेहतर है आके अपनी बात कहो, अपनी बात करो और जाके फिर आनंद में रहो। कहाँ का गुस्सा कहाँ निकालते हो, कहाँ की बात कहाँ करते हो, चिड़पिड़। तुम्हारा जीवन आनंद के लिए, चिड़पिड़ के लिए? तुम्हारा जीवन किस लिए? एक क्षण भी आनंद गवाते हो, तुम्हें अपने ऊपर ग्लानि होनी चाहिए कि मेरा 1 मिनट भी क्यों खराब हुआ, एक क्षण भी मेरा आनंद के सिवाय क्यों है। और इतना अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल होना चाहिए कि चिढ़ मुझे किसी बात की थी, मैं किसी से चिढ़ के बोल गया, क्यों? तुम्हारा अपने ऊपर इतना कंट्रोल नहीं? तुम्हारा अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं, अपने स्वभाव पर कंट्रोल नहीं, अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं? वो बात साइड रखो, जो बात कर रहा है उससे ढंग से प्यार से बात करो, काम करो। ये भी तो इम्प्रैक्टिकल ज्ञान हुआ ना। अब तुम बोलोगे मैंने अपनी सच्चाई बता दी, देखिए हमने बताया ना, हम क्रोध कर गए, बात मेरे अंदर दूसरी थी, मैं चिढ़ गया दूसरे से, क्यों? तुम्हें इतना समय बैठ के तुम्हें इतनी मैच्योरिटी नहीं आई, बैलेंस नहीं आया तुम्हारे अपने अंदर में? बैलेंस होना चाहिए। क्या हो गया फिर? घर गृहस्थ में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। ये थोड़ी है कि पत्नी का गुस्सा दफ्तर में निकालो, दफ्तर का गुस्सा बच्चों को पीट के निकालो, और जिनके घरों में ये होता है वहां हमेशा कलेश होता है। ये गलत है। तुम्हें आनंद रूप होना है, कलेश करनी थोड़ी बनना है कि सारा दिन कलेश में ही पड़े रहो। और अपने ऊपर इतना संयम ना हो कि एक का गुस्सा दूसरे पे निकल गया, दूसरे का तीसरे पे निकल गया, फिर बैठ के पछतावा हो रहा है और सबसे सॉरी बोलो। वो बात अपनी जगह है, वो बात अपनी जगह। इतना ज्यादा तुम्हें मन अपने वश कर लेता है, इतने गुलाम हो मन के, बड़ी अफसोस वाली बात है। इतनी गुलामी
कि मन तुम्हें, फिर वही बात हो गई, बाजीगर का बांदरा त्यों जीव मन साथ, नाना नाच नचाए के रखे अपने हाथ। मन के हाथ बिके हुए हो, मन तुम्हें अपना गुलाम बना के चल रहा है और तुम बन के चल रहे हो। काय के लिए? इतना तो अपने ऊपर कंट्रोल हो, और फिर ये भी पता हो मैं किससे कैसी बात कर रहा हूं। चलो एक व्यक्ति बहुत नम्रता की मूरत होता है, वो किस टाइम तुम्हारी विक्षेपता सुन भी लेगा, पर कहीं कहीं तो बम के पास बम रखने वाली बात हो जाती है। पहले ही कोई क्रोधी स्वभाव का है, तुम और उससे क्रोध से बोलो, अगर विस्फोट हो जाए तो, झगड़ा बढ़ जाए तो बी केयरफुल। घर में पटाखे आएंगे, माएँ सारी माचिस दूर रखेंगी, लाइटर दूर रखेंगी कि पता लगे घर में ही पटाखे बज गए। फिर तुम तो ये भी नहीं सोचते, इतना भी विवेक तुम्हारा अंधा हो जाता है कि सामने वाला कौन है, कैसा है, मैं कैसी बात कर रहा हूं। इतना भी विवेक काम नहीं करता, अंधे हो जाते हो एकदम कि चलो भैया मैंने तो अपना गुस्सा निकाल दिया, और अगर सामने से भी रिएक्शन हो जाता फिर सह लेते। फिर क्या होता? फिर पंचायत लगती, फिर रात को हमको फोन आता, आओ आओ फैसला करो, कौन गलत कौन सही। इतना तो मैच्योरिटी होनी चाहिए, उम्र के हिसाब से भी हो जानी चाहिए, ज्ञान के हिसाब से भी होनी चाहिए। और किसी बात के लिए तुम परेशान हो, तुम पोलाइटली भी तो जवाब दे सकते हो कि इस समय थोड़ा मैं परेशान हूं, कल बात करें ये वाली। जवाब देने का तो ये भी तरीका है। और ये भी समझो, किसी बात पे तुम कुड़ते हो, चिढ़ते हो, जवाब देते हो, अगर तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के साइड रख दिया जाए और काम कर लिया जाए तो भी बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? जब तुम पार्ट हो एक चीज का तो तुम नॉन पार्टिसिपेशन तो नहीं कर सकते ना। नॉन कोऑपरेशन विद इविल, इविल कौन है? मन, मन के ख्याल, उनके साथ नॉन कोऑपरेशन। बाकी तो कोऑपरेटिव होके चलना ही पड़ेगा। हमारी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कौन है हम सब आपस में? कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना। यहां नॉन कोऑपरेशन का तो अर्थ ही नहीं। कोऑपरेटिव होके चलो। ये तो कभी कभी सितारे अच्छे होते हैं, चलो सामने वाले का मूड नहीं बिगड़ता, वो नहीं पलटता, वो नहीं बुरा मानता, पर अगर कभी सितारे गर्दिश में हो तो क्या होगा? विचार करके देखो। कंट्रोल योर सेल्फ, संयम। और संयम कहता है क्रोध में भी संयम होना चाहिए। क्रोध पर तो संयम हो, पर कभी कभी क्रोध में कुछ कह रहे हो उस पे भी संयम हो, संभाल के। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव रे। एक शब्द औषध करे, एक करेगा घाव रे। उससे भी ऊपर ये विचार करो, मेरा ये आचरण गुरु को मालूम पड़ेगा, उसको कितना ना दुख होगा कि अभी तक ऐसा आचरण, अभी तक ऐसे विचार, अभी तक इतना उद्वेग का स्वभाव। ये है प्रैक्टिकल सोच। और तुम्हारी थ्योरेटिकल सोच क्या कहती है? मुझे नहीं फर्क पड़ता, सोच ले जिसको जो सोचना है, कर ले जिसको जो करना है। ये थ्योरेटिकल सोच है, क्योंकि प्रैक्टिकली लाइफ ऐसे नहीं चलती है। आज किसी को हमारी जरूरत है तो कल हमें किसी की जरूरत है। प्यार की बात है ये तो प्रेम की बातें हैं ना। ये थोड़ी है कि हमेशा दूसरों को ही हमारी जरूरत पड़ती है, हमें भी तो पड़ती है। अगर सखियों सुने ना लगन दियो शाम बिना, तो शाम भी सुने ना लगन दा सखियों बिना। शाम कौन सा सुंदर लगेगा फिर सखियों के बिना? अगर नाव की जरूरत मल्लाह को है तो मल्लाह की जरूरत नाव को भी है। नाव नहीं तो बीच मझदार में किनारे आएगी कभी? तो नाव की भी जरूरत है कि उसको मल्लाह चाहिए।
पर मल्लाह क्या लोगों को गोदी में ले जाएगा, उसको नाव चाहिए। तो ये तो हमेशा की बात है, प्रेम प्यार से दुनिया चलती आई है। लेकिन जब आप उद्वेग के वश हो, क्रोध के वश हो, प्यार गवा बैठते हो। किसी भी बात को उतना लंबा मत खींचो जो अंदर उदासी, निराशा, उद्वेग, मायूसी, इन चीजों को बढ़ाए। ट्राई टू स्टॉप, उसको खत्म करने की सोचो, कैसे खत्म हो। ये हमेशा ये अप्रोच होनी चाहिए जिज्ञासु की, मेरा वक्त नष्ट नहीं होना चाहिए, मेरा वक्त अपने आनंद में ही जाना चाहिए। क्योंकि लगेगा कि मैं ना अपने में ही मिक्स हो रहा हूं, मैं अपने से ही उलझा हूं, मेरे ही दिमाग में मैं से। पर गुरु के लिए भी बात आती है, अश्रद्धा भी पनपती है, कहीं कहीं वीक भी करता है मन, तो चल पाएगा नहीं चल पाएगा, और गुरु भाइयों से भी उलझन होती है। ये एक बात अंदर ठहरना नुकसान बहुत बड़ा होता है, छोटा नुकसान नहीं होता। आज तुम कहो मेरे को एक कील यहाँ टाइल पे लगाना है, पर जब तुम छेद करोगे ना, पूरी टाइल में भी क्रैक आ सकता है, साथ वाली टाइल भी गिर सकती है। ये थोड़ा सा जब मन की बात को तूल देना शुरू करो ना, जड़ें बड़ी दूर दूर तक हिल जाती हैं। ये अच्छी चीजें नहीं होती कि हम मन के अधीन बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। ये चीजें गलत हैं, क्योंकि इस टाइम पे फिर पछतावा जो बाद में है वो और बुरा। मान लो एक सेकंड के लिए मन में यही विचार आ जाए, इससे तो मैं दुनिया में अच्छा था। अब अपने को माफ कर पाओगे? क्यों आया ये विचार? क्यों संशय का कलंक आया मेरे मन में? सोच के देखो। और मन ऐसी चीजों की ताक में रहता है कि तुम जरा सा कमजोर पड़ो, वो ऐसे चक्रव्यूह डाल देता है ऐसी बातों के। चार पिछली याद दिला देगा, अगली याद दिला देगा, उलझन में डाल देगा। तो बी केयरफुल ना। हमारा ज्ञान वैसे बहुत सारा है, लेक्चर कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, डायरियां लिख रहे हैं, पर वो मास्टर की क्यों गुम है? तुम्हें तो उतनी सी चाहिए थी चाबी अपने लिए, इससे ज्यादा नहीं। लाओ हम ग्रंथ छपवा के दे देते हैं तुम्हें, लेकिन तुम्हारे काम नहीं आएंगे ना। तुम्हारे काम का उतना श्रद्धा से जीतते, प्यार से जीतते, ज्ञान से जीतते, किसी चीज से जीतते मन को प्रैक्टिकली। ज्ञान वो है तुम्हारा, और बाकी जो लिखा पड़ा है वो काम कहां आ रहा? किताबों में लिखा भी काम नहीं आ रहा, डायरी में लिखा भी काम नहीं आ रहा। पर इस समय वो मास्टर की हाथ में होनी चाहिए जो तुरंत फुरंत मुझे सॉल्व करे, मेरी ग्रंथि तोड़ दे, मेरे अंदर के विचारों को परिवर्तित कर दे। मेन बात तो ये है ना। अब विचार करो, देखो अभी हम सुबह सुबह आए, किसी की नई बाइक खड़ी थी, जमादार झाड़ू लगा रहा था। मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा तुम्हारी नई बाइक, इतनी हिम्मत जमादार की मिट्टी डाल जाए इस पे? बड़ा मुस्कुरा के जवाब मिला, बड़ी मुश्किल से तो कह कह के उससे सफाई करानी शुरू की है। मतलब जब मैंने ही कहा है तो मुझे बुरा नहीं लग रहा ना, है ना। एक बात जीवन में धारण कर लो, जो सामने आए बोलो मेरी मर्जी है। अब ये झाड़ू मेरी मर्जी से लग रहा है तो मेरी बाइक भी गंदी हो जाए, कोई नहीं, मैं कपड़ा साफ कर लूंगा इसको, है ना। जो सीन सामने आए बोलो मेरी मर्जी से तो आया। कोई गाली भी दे रहा है, बोलो बड़ी मुश्किल से तो इसको कहा है, मेरा अपमान कर जरा, मेरे को पता लगे, मेरी निंदा कर जरा, मुझे पता लगे। पर वहां तुम बोलोगे ठहर, फिर तू बोलता है तो मैं भी बोलता हूं। पर कर सकते हो ना, जो सर्वमम रूप बोला, जो ज्ञान की भावना बोली, जो रामकृष्ण कहता है इतने मुखों से मैं ही खाता हूं। तो यानी अगर उस चीज को ये मान लो कि इट्स माई विल बीइंग डन, बुरा नहीं लगता ना, फिर नहीं लगता ना बुरा। राम जी को बुरा ही नहीं लगा, क्योंकि कई को उन्होंने खुद कहा मुझे घर से निकाल। कैसे बुरा मान सकते हैं? पहले पांव उसी के छूने पड़ेंगे।
क्योंकि राम जी की अपनी मर्जी है कि कई जो है मुझे घर से निकाले, क्योंकि मेरे को रावण को मारना है, मेरे को भक्तों से मिलना है, वहां बैठे हुए हैं। अब राम की अपनी मर्जी है, तो ये तो चलो जवाब किसी ने पूछा तो दे दिया, वन को मन के सुखों की ओर मोड़ लिया। सच्चाई तो ये है, इट्स माई विल बीइंग डन। राम जी की अपनी मर्जी पूरी हो रही है। राम जी ने कहा है क्या कई को, मुझे निकालो घर से, बस। अब डायरेक्टर भी विलन बना हुआ है या एक्टर बना हुआ है, विलेन को उसने ही कहा है मुझे गाली दे, मुझे धक्का दे, मेरी बाइक को टक्कर मार, मेरा खून कर, तो बुरा मानेगा क्या? हैंडशेक करेंगे, वेरी गुड, बड़ा अच्छा सीन हो गया, रीटेक नहीं करना पड़ा। फिर अगर हम भी ये समझ जाएं, एक मास्टर की रख लो, इट्स माई विल बीइंग डन, एक मास्टर की रख लो, कोई बात नहीं, मैंने भी इतना ज्ञान सुना है, मेरी परीक्षा है। एक मास्टर की रख लो, गुरु के प्यार की, तो मास्टर की से ही काम हो जाने वाला है। बहुत ज्यादा खेचल करने की, मेहनत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, मास्टर की काम कर जाएगी। बड़े सारे विचार भी नहीं देने पड़ेंगे। मान लो कोई बात आ भी जाए, अगर एक मैं ना का विचार मास्टर की है, और नहीं तो समझाते रहो, कोई बात नहीं कहा, तेरा कोई कर्म होगा, फलाना होगा, 10 ज्ञान की बातें और एक मैना का विचार, तू है? हाँ, कुछ नहीं, बस ठीक है, तुम नहीं है तो काम खत्म है। इजी, वेरी इजी। तो ज्ञान तो उतना सा जो हमें काम आता है। कारण आने पर अगर हम बहते जा रहे हैं, उद्वेग आते जा रहे हैं, क्रोध आ रहा है, अंदर मन कुड़ कर रहा है, किसी को अच्छा देख रहे हो, किसी को बुरा देख रहे हो, तो फिर क्या फायदा? कापी काली करने का तो कोई यूज ही नहीं। मैंने बहुत सारा ज्ञान लिखा है, फिर क्या होगा उससे? समय आने पर एक विचार तुम्हारे सोच की दिशा बदल दे, समय आने पर एक विचार तुम्हारे अंदर परिवर्तन ला दे, तुम्हारे लिए तो वही काफी है। बहुत अधिक बातें करने से कोई प्रयोजन ही नहीं है, उलझने की जरूरत ही नहीं है। तो उतना सा ज्ञान रखो अपने पास बस। गोपियों के पास कितनी सी बातें जो उनको आनंद में ले आती हैं, फालतू बातें है ही नहीं। उद्धव की तो गीता बनी हुई है, उद्धव गीता, उसमें कई प्रश्न किए, कृष्ण जी ने उत्तर दिए, उसके बावजूद भी मास्टर की लेने कहाँ आया? गोपियों के पास। मास्टर की वहां आके मिली। फिर समझ में आया जीवन का सार तो प्रेम है परमात्मा से। अरे मैंने इतना ज्ञान, और भगवान ने इशारा दिया, उनसे पूछता है आपको कौन सा भक्त प्रिय है? भगवान ने जवाब दिया अमानी भक्त मुझे अति प्रिय है। ये जवाब दिया था ना भगवान ने, अमानी भक्त, जिसके अंदर मान की भावना नहीं है, अमानी भक्त मेरे को अति प्रिय है। लेकिन समझा ही नहीं, फिर मान रख लिया, फिर ज्ञानी बन गया। भगवान ना गोपियों को समझाते नहीं है, अरे इनको समझाओ क्या, कृष्ण कृष्ण करती हैं, ज्ञान सिखाओ। भगवान बोले तू चला जाओ। कॉलर अप हो गए उद्धव जी के, मैं जाऊंगा गोपियों को सिखाऊंगा समझाऊंगा। पहुंच गए, और वहां जाके क्या हुआ? लगे ज्ञान सुनाने, निराकार ब्रह्म तत्व। गोपियां कहती हैं सुनो, तुम हमें ये ज्ञान मत सुनाओ, संभालो योग की पूंजी, ना हाथों से निकल जाए, हमारे विरह की अग्नि में तेरी ज्ञान पोथी ना जल जाए। फिर लगा द्वैत अद्वैत सुनाने, कहती हैं सुनो सुनो, इस तौर योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। इधर राधा बनी है श्याम मोहन के जुदाई में, उधर मोहन बने हैं राधा वियोगन के जुदाई में। ये मास्टर की थी गोपियों के पास। उद्धव के दिमाग के पेच ही खोल दिए उन्होंने। ताले तो बड़े तगड़े बंद थे, कृष्ण भी नहीं खोल पाए। गोपियों के पास मास्टर को की है, उद्धव का दिमाग खोल दिया एकदम। दौड़ता आया वापिस। भगवान अगला जन्म देना गोपियों के गांव में, और छोटा पौधा बनाना,
कि गोपियां जब गुजरे उनके पैरों से मिट्टी उड़े और सीधी मेरे माथे पे लगे। भगवान मुस्कुरा दिए, मास्टर की ले आया वहां से। तो कितना चाहिए? बहुत अधिक की जरूरत ही नहीं। उतना ज्ञान, उतना प्यार अपने पास रखो जो तुम्हें परले पार टिकाए रखे। बात खत्म। बहुत जानने से क्या प्रयोजन? क्या बोलते हो?